देखिए बच्चों, अब हम लोग आ जाते हैं कैलेंडर के अगले टाइप पर, टाइप 3। टाइप 3 क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन पढ़कर आपको समझ आएगा कि टाइप 3 क्या कहना चाहता है। महेश का जन्म 19 नवंबर 1981 को हुआ, बताइए किस तारीख को वह 24 साल 3 महीने 15 दिन का हो जाएगा। समझ में आई बात, सीधा सवाल है। 19 नवंबर 1981, 24 साल 3 महीने 15 दिन। अब मैं इसको करना चाहता हूं। मैंने एक काम किया, मैंने लिखा कि वो 19 नवंबर 1981 को जन्मा और 24 साल का चाहिए, तो 24 साल 3 महीने 15 दिन, इतने दिन का हमें वो चाहिए। ये ईयर है, ये मंथ है और ये तारीख है, डेट है। मैंने इसको ऐड किया 5025, यहाँ पर 14 आएगा और यहाँ पर 34 आएगा, ये आया। अब वो 34 तारीख तो हो ही नहीं सकती, 14th मंथ भी नहीं हो सकता, 2005 साल हो सकता है। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, यहाँ से 12 महीने का एक दिन लूँगा, सॉरी 12 महीने का एक साल लूँगा, 12 महीने का एक साल, और उसे उधर ट्रांसफ़र कर दूँगा। और फिर यहाँ से जितने एक महीने में दिन होते हैं उतने लूँगा, ट्रांसफ़र कर दूँगा। लेकिन मेरे सामने जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि एक महीने में तो 28 दिन भी होते हैं, 29 दिन भी होते हैं, 30 भी होते हैं और 31 भी होते हैं। तो मैं यहाँ से 28 दिन का महीना मानूँ, 29 का मानूँ, या 30 का, या 31 का। आप लोगों को सवाल का टाइप समझ आया? आप लोगों को ये भी समझ में आया कि सवाल में प्रॉब्लम क्या है। 24 साल 3 महीने 15 दिन का चाहिए, तो हमने इसमें प्लस करना पड़ेगा, लेकिन प्लस करने का एक तरीका है। देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, अब आप समझिए। 1981 बर्थ ईयर है, मंथ 11th है, तारीख 19 है, ये मंथ है, ये डेट है और ये ईयर है। हमें चाहिए 24 साल 3 महीने 24 दिन। हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पर देखिए बच्चों कैसे हम इसको ऐड करेंगे। 24 दिन नहीं, 15 दिन, ये 15 दिन है। ऐड करने पर ये 34 आएगा, ये 14 आएगा और ये 2005 आएगा, ये आया। अब आप समझ लीजिए, मैं इससे बोलूँगा कि आप मुझे 12 महीने दे दो, वो एक साल बन जाएगा। यहाँ से 12 महीने जाएंगे तो 2 महीने बचे, और यहाँ प्लस हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 2006। 2006। अभी 2 महीने हो गए, मतलब दूसरा महीना बच्चों किस चीज़ का होता है, फैब का होता है। अब आपको ध्यान से सुनना और समझना है। 34, 34 में से मैंने बोला आप मुझे एक महीने के बराबर दिन दे दो। इसने पूछा कितने दिन लोगे, एक महीने में कितने दिन होते हैं, 27, 28, 29, 30, 31, 32 कितने होते हैं। तो देखिए मैं इससे बोलूँगा कि आप मुझे फरवरी के हिसाब से दे दो, आप मुझे फरवरी के, क्योंकि मुझे इस फरवरी को ख़त्म करना है। अब फरवरी में होता है 28 और 29 दिन, लेकिन 28 और 29 दिन का क्या मसला है, वो है लीप ईयर का। तो आप देखिए 2006 लीप ईयर है। अगर 2006 लीप ईयर होता तो मैं इससे 29 दिन का एक महीना मानता, और अगर 2006 लीप ईयर नहीं है तो मैं 28 दिन का एक महीना मानूंगा। तो मैं इसमें से 28 दिन को माइनस करता हूँ, तो ये कितना बचेगा, 6, और इसमें एक महीना ऐड कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 6 मार्च 2006 को 24 साल 3 महीने 15 दिन का हो जाएगा। बहुत सीधी सी बात है, आपने जोड़ना है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में आपको ये बिल्कुल समझ आएगा। मैंने बोला 1998, फैब का मतलब 2, 17। हमें चाहिए 12 साल 7 महीने 27 दिन। ऐड कर लेते हैं, ईयर, मंथ और डेट। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4, 4 44, ये कितना हो जाएगा, 9, और ये कितना हो जाएगा, 0, 1, 2, 0। अब देखिए बच्चों ये क्या है, ये तो 9th मंथ है, 9th मंथ है। ये 12 से ज़्यादा तो है ही नहीं। जब ये 12 से ज़्यादा नहीं है तो मैं इसका एक मानकर इसमें से 12 महीने निकाल कर उधर लेकर नहीं जाऊँगा, मैं इसको यहीं सॉल्व करूँगा।
लेकिन ये जो दिन है ये है हमारे किससे ज़्यादा है, ये हमारे 30 से ज़्यादा, 31 से ज़्यादा है। तो मैं इससे कहूँगा आप मुझे एक महीना दे दो, एक महीने में जितने दिन होते हैं उतने दे दो। ये पूछेगा एक महीने में तो 28, 29, 30, 31 सब होता है, आप कितने लोगे। तो मैं इस 9th मंथ को देखूंगा, मैं इसको ख़त्म करूँगा। 9वां जो महीना होता है सितंबर, उसमें 30 दिन होते हैं, तो मैं यहाँ से 30 दिन लूँगा। कितने दिन लूँगा, 30। यहाँ कितने बचेगा 14। यहाँ इसमें एक ऐड हो जाएगा 10 और हो जाएगा 2010। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 14 अक्टूबर 2010। ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। रमेश का जन्म 15 दिसंबर 1984 को हुआ। 15 दिसंबर 1984, 984, और दिसंबर मीन्स 12 और 15, डेट, मंथ और ईयर। किस तारीख को वह 37 साल 8 महीने 3 दिन का हो जाएगा। ऐड करेंगे, यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ ऐड करेंगे 20 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग 7 4 11, 8 3 11 1 12, 0 2021 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, लेकिन आपने देखा कि यहाँ ये 12 से ज़्यादा है, तो इसमें से 12 महीने ले लेंगे। 12 महीने लेने पर ये 8 बचेगा, और इसको 1 को यहाँ जोड़ देंगे, तो आ जाएगा 18 अगस्त 2022। 18 अगस्त 2022। ये इस टाइप का सवाल था। ठीक है, अगला टाइप आ जाते हैं हम लोग। अगला टाइप क्या है, टाइप 4 में देखेंगे। अरुण रवि से 157 दिन बड़ा है, रवि अविनाश से 165 दिन बड़ा है। आप देखिए यहाँ पर अरुण रवि से बड़ा है, रवि छोटा है, अरुण बड़ा है। अरुण रवि से बड़ा है, और रवि अविनाश से बड़ा है। रवि अविनाश से, आप एक काम करिए, अविनाश को यहाँ लिखिए, रवि और अरुण। अब आप देखिए, अरुण रवि से बड़ा है, अरुण रवि से बड़ा है, और अब अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है अरुण रवि से 157 दिन बड़ा है। अरुण रवि से बड़ा है, और रवि अविनाश से बड़ा है। रवि अविनाश से बड़ा है। ये कितने दिन बड़ा है, रवि अविनाश से 165 दिन, और ये कितने दिन बड़ा है, 157 दिन। अब देखिए बच्चों, बड़ा होने का मतलब क्या है, बड़ा होने का मतलब है कि जो बड़ा होता है उसका जन्म पहले होता है। जो बड़ा होता है उसका जन्म पहले होता है, जो छोटा होता है उसका जन्म बाद में होता है। मैंने बोला रवि बड़ा है, मतलब अविनाश का जन्म पहले हुआ था। सॉरी, रवि बड़ा है तो रवि का जन्म पहले हुआ था, अविनाश का बाद में। देखिए रवि और अविनाश में अगर कंपैरिजन करें, ये पहले जन्म हुआ इसका बाद में, और अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इसका पहले जन्म हुआ जो बड़ा है, और इसका बाद में। ये बात आपको याद रखनी है, जो बड़ा है उसका जन्म पहले हुआ। अब सवाल क्या है, अगर रवि का जन्म शनिवार को हुआ, रवि का जन्म सैटरडे को हुआ, तो अरुण और अविनाश का जन्म कब हुआ था, अरुण और अविनाश का जन्म कब हुआ था। देखिए बच्चों, बहुत ही सीधी सी बात है, रवि बड़ा है तो इसका जन्म पहले हुआ होगा। किससे बड़ा है, अविनाश से। ऐसे लिख लेता हूँ मैं इसको, और आसान समझ में आएगा, रवि पहले अविनाश बाद में, और अरुण उससे भी पहले। ऐसे लिख लिया मैंने, ऐसे ज़्यादा आसान आपको नज़र आएगा। आपको जैसे आसान नज़र आता हो आप वैसे कर लो। अब देखो, रवि पहले अविनाश से कितना दिन पहले, 165 दिन पहले, और ये कितने दिन पहले, 157 दिन पहले। अब हमें क्या दिया हुआ है, रवि दिया है, सैटरडे का दिया है रवि, सैटरडे रवि। आप यहाँ पर देखो अतिरिक्त दिन कितने हैं, अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, और 7 के 21, 4 आएगा। यहाँ अतिरिक्त दिन निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 3 आएगा। सीधी बात है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि अगर आज सैटरडे है तो 4 दिन बाद क्या होगा, क्योंकि 4 दिन बाद अविनाश का जन्म हुआ था। आज सैटरडे है तो 4 दिन बाद क्या होगा, सैटरडे के 4 दिन बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे।
तो यहाँ से पता चला कि अविनाश का जन्म वेडनेसडे को हुआ था। रवि से 3 दिन पहले अरुण का जन्म हुआ है, 3 दिन। अब आप 3 दिन पहले की बात कर लो या 4 दिन बाद की बात कर लो, एक ही है। आप जो 3 दिन पहले होगा वही दिन 4 दिन बाद भी होगा। मैं आप लोगों को ये पहले भी समझा चुका हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेडनेसडे हो जाएगा। तो इन दोनों का जन्म किस किस दिन हुआ है, अरुण भी वेडनेसडे और अविनाश भी वेडनेसडे। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों को धीरे धीरे मैं और भी कराता जाऊंगा। एक छोटा सा क्वेश्चन फॉर्मेट, क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट भी दूंगा मैं आप लोगों को। देखिए अगला सवाल, यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है तो उस महीने के चौथे बुधवार को क्या तारीख होगी। कितना आसान सवाल है। तीसरा शनिवार 17 को है और चौथे बुधवार की पूछ रहा है। तो एक काम करो, आप एक काम करो यहाँ पर कि जब तीसरा शनिवार 17 को है, आप बस ये पता लगाओ कि पहला शनिवार कब होगा। देखो तीसरा शनिवार 17 को है, तो पहला शनिवार 3 को हो जाएगा। 17 माइनस 10 माइनस 17 माइनस 7 10 हो जाएगा, और 17 माइनस 7 10 हो जाएगा, और 10 माइनस 7 3 हो जाएगा। तो 3 को होगा, पहला शनिवार 3 को होगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, बुधवार चाहिए। तो मुझे बुधवार के लिए क्या करना होगा, बुधवार देखना होगा कि पहला बुधवार कब होगा। देखिए जब 3 तारीख को पहला शनिवार है तो 2 को क्या होगा, फ्राइडे, और 1 को क्या होगा, थर्सडे। हमने बुधवार चाहिए, बुधवार। 3 का सैटरडे है, जब 3 का सैटरडे है तो 4 का संडे, 5 का मंडे, 6 का ट्यूसडे, 7 तारीख का पहला बुधवार होगा, 7 तारीख का पहला वेडनेसडे होगा। जब 7 तारीख का पहला वेडनेसडे होगा, हमें चाहिए 4th, तो 28 तारीख का 4th होगा। बस इतना सा था ये। अब आप इसको जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट लेकर, फिर मैं आगे आपको ये कराता हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग अगले टाइप पर। देखिए अगला टाइप 6 के मैंने आप लोगों के सामने 4 सवाल लिखे हैं, 1 2 3 4। अब मैं आप लोगों को इन चारों सवाल में सिमिलरिटी दिखाता हूँ और डिफरेंस भी बताता हूँ कि क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वीं तारीख से, ये वर्ड बोला आपने से, इस वर्ड को देखा क्या लिखा है इसमें, से। अगला सवाल देखते हैं, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वीं तारीख के 5 दिन पहले, यहाँ तारीख से 5वां दिन कौन सा है, यहाँ पर 21वीं तारीख से 5 दिन पहले कौन सा दिन है। देखिए एक सवाल और, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वीं तारीख के 5 दिन बाद, 21वीं तारीख के 5 दिन बाद, यहाँ 21वीं तारीख से 5वां दिन, यहाँ भी बाद में है, यहाँ भी बाद में है, लेकिन यहाँ से 5वां दिन है और यहाँ के 5 दिन बाद है। और एक सवाल और है 4th, यदि किसी माह की 3 तारीख को सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वीं तारीख के 5 दिन बाद, यहाँ देखो 21वीं तारीख के 5 दिन बाद, और यहाँ इसको आप से लिख लीजिए, 21वीं तारीख से 5 दिन बाद। अब आप समझिए, जो चारों क्वेश्चंस हैं बिल्कुल अलग अलग कैटेगरीज के हो गए। 21वीं तारीख से 5वां दिन, 21वीं तारीख से 5 दिन बाद, 21वीं तारीख के 5 दिन बाद, और 21वीं तारीख के 5 दिन पहले। समझ लो इस बात को। अब आपको एक बात याद रखनी है कि अगर मैंने बोला ए से 5वां दिन, ए से 5वां दिन मैंने ये बोला है, तो इसका मतलब है कि आप ए में 4 जोड़ेंगे। अगर मैंने बोला ए से 5वां दिन, अगर मैंने बोला ए से 5 दिन बाद, ए से 5 दिन बाद, तो आप ए में 5 जोड़ेंगे। मतलब इस बार हमने क्या करना है, ए को छोड़ देना है। यहां ए को नहीं छोड़ना, जैसे मान लो ए कुछ भी हो सकता है। ए यहां पर मैंने बोला कि 10 तारीख से 5वां दिन,
तो आप 10 में 4 जोड़ेंगे 14 आएगा। 10 से 5वां दिन, इसका मतलब मुझे 10 को भी काउंट करना है। और फिर 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 तारीख होगी। अगर मैंने बोला ए के 5 दिन बाद, देखिए यहाँ ए से यहाँ ए के, तो इसमें इस बार हम 6 जोड़ेंगे। 6 क्यों जोड़ेंगे? इसने बोला ए के 5 दिन बाद, मतलब ए को काउंट नहीं करना है, फिर उसके बाद 5 दिन काउंट करने, फिर उससे अगला दिन लेना है। जैसे मान लो आज 10 तारीख है और 10 तारीख के 5 दिन बाद, तो 10 तारीख के 5 दिन बाद कौन सा होगा? 11, 12, 13, 14 और 15, ये 5 दिन हो गए, छोड़ दो इनको। अब अगला दिन 16, तो यहाँ पर हम 10 में 6 जोड़ देंगे। अगर मैंने बोला ए के 5 दिन पहले, ए के 5 दिन पहले, ये आप लोगों ने खुद अनुमान लगाना है कि हम इसमें क्या करेंगे। मैंने ये आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, ये आप लोगों ने सोचकर यहाँ पर लिखना है। अब मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वीं तारीख से 5वां दिन, 21वीं तारीख से 5वां दिन मतलब 21 + 4, ये 25 तारीख को पूछ रहा है हमसे। ये कौन सी तारीख को पूछ रहा है? 25 तारीख को। ये जानना चाहता है कि 25 तारीख को कौन सा दिन था। अब आप देखिए तीसरा दिन सोमवार है, जब 3 तारीख को मंडे है, तो हर 7 दिन बाद, 3 के 7 दिन बाद 10, फिर उसके बाद 17, फिर उसके बाद 24। 24 तारीख का भी क्या होगा? मंडे होगा। 24 का भी क्या होगा? मंडे। और फिर 25 का क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। 25 का क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। सीधी बात है। यहां पर आ जाते हैं हम लोग। इसमें देखिए मैंने क्या बोला है, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वीं तारीख के 5 दिन पहले, 21वीं तारीख के 5 दिन पहले, तो क्या करेंगे हम लोग? 21 - 5 कितना हो जाएगा? 16। हमें 16 तारीख को देखना है कि 16 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखिए बच्चों 3 तारीख का सोमवार है, तो 3 तारीख में 2 हफ्ते जोड़ दो, 7 और 7 14, तो 17 तारीख का भी सोमवार होगा। 17 का भी क्या होगा? सोमवार। तो 16 का क्या हो जाएगा? रविवार। 16 का रविवार, यह आंसर है। अगला सवाल, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वीं तारीख के 21 + 6 27 तारीख बताना है। और अब आप जानते ही हो कि 3 तारीख को क्या है? सोमवार। 3 में 21 जोड़ देंगे, 24 को भी क्या हो जाएगा? सोमवार ही हो जाएगा। और जब 24 को सोमवार हो जाएगा, 25 को मंगल, 26 को बुध और 27 को बृहस्पतिवार। ये छोटी छोटी बातें आपको जरूर याद रखनी है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, यदि किसी माह की 3 तारीख को सोमवार है तो 21वीं तारीख से इस बार हम कितना जोड़ेंगे? 5, कितना हो जाएगा? 26, और 26 को कौन सा आ जाएगा? बुधवार। बस सीधी बात है। टाइप, नेक्स्ट टाइप पर आ जाते हैं। देखिए अगले टाइप को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि क्वेश्चन क्या कहते हैं इस टाइप के। इसने बोला है सन 2017 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब किया जा सकेगा। या फिर ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन कि आज एक लड़के का बर्थडे है 2017 और मंडे है, तो मंडे को दोबारा कब इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। भाई तारीख तो सेम होगी, ईयर चेंज होगा, तो 2017 में मतलब मंडे को दोबारा कब इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। अब आप समझिए इस बात को, 2017 है, इसका कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा। समझने वाली बात यह है कि अगर 1 जनवरी 2017 को कुछ भी है, सपोज करो मंडे है, अब हम इसका कैलेंडर दोबारा कब इस्तेमाल करेंगे, मैं आप लोगों को समझाता हूं कि 1 जनवरी 2018 अगला दिन होगा ट्यूसडे, क्योंकि मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो लीप ईयर नहीं होता उसमें 1 साल बाद अगला दिन आता है। 1 जनवरी 2019 क्या होगा?
वेडनेसडे। 1 जनवरी 2020 थर्सडे। फिर 1 जनवरी 2021, ये लीप ईयर हो जाएगा इस बार, 2 दिन बढ़ेंगे, फ्राइडे और सैटरडे। 1 जनवरी 2022 संडे। 1 जनवरी 2023 मंडे। तो इसका मतलब 2023 में एक कैलेंडर दोबारा यूज होगा। ये आप लोगों को पता ही है ना कि अगर कोई ऑर्डिनरी ईयर होता है तो उसमें हम एक एक दिन आगे बढ़ते हैं, एक साल में 1 दिन बढ़ जाता है, लीप ईयर में 2 दिन बढ़ जाते हैं। अब इतना सारा करने से बेहतर है कि मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूँ, आप उसको याद रखना। देखिए जैसे 2017 था, आप इस 2017 को 4 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 4 से। अब जो शेष है, शेष कितना आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और बस इतना ही आ सकता है। अब अगर मैं पूछता हूं कि ये आगे दोबारा कब यही कैलेंडर इस्तेमाल होगा, या पीछे कब यही कैलेंडर दोबारा इस्तेमाल हुआ था, पहले इस्तेमाल हुआ था, तो जहां शेष 0 आएगा समझ लेना वहां 28 साल के बाद दोबारा कैलेंडर यूज होगा। आगे भी और पीछे भी, आगे भी 28 साल के बाद और पीछे भी 28 साल के बाद। और अगर शेष 1 आएगा तो आगे 6 साल बाद दोबारा वो कैलेंडर आ जाएगा। जैसे 2017 में 6 जोड़ेंगे 2023 आता है। और अगर पीछे की बात करो तो 11 साल बाद आएगा। जैसे मैंने बोला 2017 से पहले कब इस्तेमाल हुआ होगा, तो 2017 में से 11 माइनस कर दो, 2006 आ जाएगा। अगर शेष 2 आया तो 11 साल आगे दोबारा वही कैलेंडर, 11 साल पीछे दोबारा वही कैलेंडर। अगर शेष 3 आया तो आगे 11 साल और पीछे 6 साल। ये आपको छोटी सी कोडिंग याद रखनी है, इसमें आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लगभग सारी टाइप्स इस चैप्टर की हो चुकी हैं। अब मैं आप लोगों को इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में एक PDF दूंगा जो कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस की होगी, आपने वो ट्राई करनी है। अगर उसमें से आपके कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, मैं उनका सोल्यूशन आपको वीडियो के फॉर्म में दूंगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए।